हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कुछ एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज के 7.2 में आपको दे रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी है ये। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन वन इज, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें हम क्या करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ बच्चे ये करेंगे कि सर यहाँ पे x ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x का होल स्क्वायर। बिल्कुल गलत। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। हमें ये कैसे क्यों नहीं कर सकते कि ऊपर x दे रखा है। अगर ऊपर 1 दे रखा हो तो 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल x दे रखा है तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। एक देखो, आप एनसीईआरटी के 7.2 का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इजी होगा क्योंकि 7.2 में दे रखा है। और 7.2 तक सिर्फ एक ही टॉपिक है एनसीईआरटी में जो कि इंटीग्रेशन में काम आता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली डिनोमिनेटर को t एज्यूम करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखिए, किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी फंक्शन को t एज्यूम तब कर सकते हो, फर्स्ट कि वो अगर वो डिनोमिनेटर में है, सेकंड कि वो किसी टर्म के अंदर है। ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वही इक्वेशन जो है हम t एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये एक माइंड गेम है कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है वो फंक्शन या फिर कोई फंक्शन जो कि किसी फंक्शन में ही इन्वॉल्व है तो उसको हम t एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने इसकी जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने t एज्यूम कर दिया, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखूंगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, दैट इज 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t। अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि जैसे ही हम t एज्यूम करते हैं उसी वक्त हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 9 का 0 माइनस 4x स्क्वायर का जो ऊपर वाला 2 को आएगा तो पावर आ जाएगी यानी 8x dx इक्वल टू dt। अब देखो, आपको पता होगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होता है x dx। तो मुझे क्या दे रखा है, x dx क्या बन रहा है, यहाँ से x dx को आप सब्जेक्ट बनाओ तो बन रहा है दैट इज माइनस dt अपॉन 8 इक्वल टू x dx। ठीक है, तो रख दो इक्वल टू माइनस आगे dt अपॉन 8 इनटू ये वाला तो t था ही, तो इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by 8 इज अ कॉमन टर्म इंटीग्रल ऑफ dt by t, that is minus of 1 by 8 इंटीग्रल ऑफ dt by t, that is log of t। अब तो ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि log of t होगा, log of t। अब प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब क्योंकि सवाल जो है वो x के वेरिएबल में दे रखा है तो जवाब पे मुझे x में ही लाना होगा, यानी कि आखिर के एक स्टेप में आपको क्या करना है कि जो t था उसे आपको अज्यूम, जो आपने t अज्यूम किया था वो आपको रख देना है, that is log of डिनोमिनेटर यानी 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। लेट अस सी द न्यू क्वेश्चन। क्योंकि एनसीईआरटी में अभी क्या दे रखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 37 एंड 39 क्वेश्चंस है। मैं इनमें से बेस्ट ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो हार्ड से हार्ड है, यानी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं वो कराऊंगा। सो क्वेश्चन 2 हम लेंगे ये वाला क्वेश्चन, x रूट ओवर x प्लस 2 इंटीग्रल, ये आ जाएगा dx। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x रूट ओवर x प्लस 2। अब देखो, अगर आप देखोगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर हम लगाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल, दैट इज इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जो कि आगे आता है, लेकिन यहाँ पे दैट इज इम्पॉसिबल, आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि दोनों वेरिएबल जो है वो लीनियर है। लीनियर में हम दोनों नहीं लगा सकते। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज क्या कर सकते हैं, एक चीज में कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि यहाँ पे x है, ये रूट ओवर x प्लस 2 में थोड़ा सा दूर लिखूंगा। अच्छा, ये dx एज इट इज। अब क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 है तो मैं इस वाली टर्म को x प्लस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि मुझे इसको x प्लस 2 करने के लिए इसमें प्लस 2 करना होगा। लेकिन अगेन यहाँ पे मैथ्स के रूल में प्लस 2 किया तो डेफिनेटली माइनस 2 करना ही पड़ेगा, तो ये कर लिया मैंने माइनस 2।
तो ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस टू माइनस टू और इस पूरे के गुणा में ये, मतलब पूरे पूरे के मल्टीप्लिकेशन में ये। ठीक है, तो अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 की 1 पावर इनटू x प्लस 2 की 1/2 पावर, यानी 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 2 रूट ओवर x प्लस 2। कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये, इनटू dx। कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। अब x प्लस 2 की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ठीक है, यानी 5/2, यानी x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, माइनस 2। ये क्या है, x प्लस 2 की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी x प्लस 2 की 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। क्या किया था भाई हमने, कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो बहुत ही बेसिक था। हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने जो आगे का वेरिएबल था उसको ध्यान से देख लो आप, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो x था उस x को मैंने x प्लस 2 लिखा और प्लस 2 किया, तो डेफिनेटली मुझे माइनस 2 करना होगा, तो मैंने माइनस 2 किया है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2 भी किया। अब ये रूट ओवर x प्लस 2 जो है वो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और माइनस 2 भी इसका मल्टीप्लाई में आएगा। फिर बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन, ये x प्लस 2 है, हम इसे अगेन वेरिएबल समझेंगे। वेरिएबल की पावर 3/2 का इंटीग्रल क्या होगा, दैट इज 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2